नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित मिश्रा, साइबर सिविल एवं क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट, जिला सत्र न्यायालय मऊगंज एवं हाई कोर्ट जबलपुर। आज मैं आपको एक नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप धारा 302 के तहत आप झूठे मुकदमे में फंस गए हैं, जो कि अब नया चेंज हो के एक 102 में तब्दील हो गया है भारतीय न्याय संहिता में। अगर आप 302 के केस में झूठे मुकदमे में फंस गए हैं और आपको झूठा फंसा दिया गया है, तो आप उससे कैसे बचेंगे? उससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है कि आप अच्छा एडवोकेट करें। आप अच्छे जब एडवोकेट के पास जाएंगे तो वो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा गवाहों को तोड़ के गवाहों की एक एक बारीकी को देखेगा, एक एक बारीकी को देखते हुए और आपको बचा लेगा। अगर आप अच्छे वकील से नहीं मिल पाए हैं और अगर धोखे से भी आप गलत वकील के पास चले गए हैं, जिसको कि कानून के बारे में, कानून के दांवपेच के बारे में ज़रा सा भी नॉलेज ना हो, तो आपसे पैसे भी ले लेगा और आपको बरी भी नहीं करवा पाएगा। आप दोष सिद्ध हो जाएंगे और आपको जेल हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बचने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय यही है कि आप अच्छे वकील को चुनें। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप धारा 302 के तहत आप फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस गए हैं और आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हो गया है, तो आप कैसे बचेंगे। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि 302 का झूठा इल्ज़ाम कैसे लगाया जाता है। मान लीजिए कि आप कहीं गए हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं और वहाँ जाने के बाद और वहाँ जब आप पहुँच गए हैं और वहाँ जाने के बाद आप किसी के रिश्तेदार के घर में रुक गए हैं और वहाँ रुकने के बाद भोजन वगैरह हुआ। भोजन होने के बाद आप वहाँ से कहीं टहलने निकले। टहलने निकलते ही दौरान उस टाइम पर किसी लोकेशन में कोई आके आपको या तो गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ आवाज़ करके गोलियों की तड़तड़ाहट से आपको घायल कर दिया है, या तो चाकुओं से घायल कर दिया है, किसी औजार का इस्तेमाल करके आपके ऊपर इस तरीके से वार किया जिसमें आपकी मृत्यु हो जाती है, और उस सिचुएशन में कोई किसी को फंसा देता है, तो आप कैसे बचेंगे। अब हम आपको बताते हैं बचने का एक और एकमात्र उपाय ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा गवाह को तोड़ दिया जाए। पीएम रिपोर्ट और गवाह दोनों को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा कर दिया जाए, जिससे ये प्रूफ ना हो पाए कि आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो सही है। और अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम पूरी तरीके से प्रूव नहीं हो पाता तो आपको हम बचाएंगे। तो इस सिचुएशन में आपको कैसे बचाएंगे, आपको उपाय बताते हैं। मान लीजिए कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लग गया कि आप जा रहे थे और कहीं पर आपने किसी को गोली मार दी है, और गोली मार दी जिससे वो घायल हो गया। घायल होते ही वो लड़खड़ा के गिर गया और उसको फिर मेडिकल चिकित्सा के लिए ले जाया गया और वहाँ पर आपकी उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मृत्यु हो गई तो आपके ऊपर तो एलिगेशन लग ही जाएगा। जब आपके ऊपर 302 की मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो हम गवाह को कैसे तोड़ेंगे, हम आपको बताते हैं। अगर झूठा गवाह हो गया तो कैसे तोड़ेंगे। मान लीजिए वो बोल रहा है कि हम इनके घर गए थे और वहाँ पर भोजन किए और रात को टहलने के लिए निकले। हम ये बताएंगे, उससे पूछेंगे कि आप रात को गए, और अगर वो अपने एफआईआर में, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में अगर वो ये दर्ज नहीं करवाया है कि हम वहाँ पर कितने बजे पहुँचे हैं, वहाँ पर क्या खाए हैं, कैसे रहे हैं, और वहाँ से सारी सिचुएशन अगर सीरियल बाय सीरियल अगर वो नहीं जोड़ता है, वो इधर उधर जरा सा भी करता है, तो हम आपको बचाएंगे कि किस तरीके से आपको बचना है। इसका उपाय भी बताएंगे और आपको अभी भी बता रहे हैं कि कैसे बचाएंगे। हम आपको बचाने के लिए उससे ये पूछेंगे कि वो कितने बजे उस आपके घर पहुंचा था, और वहां पर पहुंचा तो किस मोटिव के लिए पहुंचा था, क्या उसको बुलाया गया था। अगर वो बुलाया गया तो किस कारण से बुलाया गया था, इसका वो उल्लेख किया है कि नहीं किया है। पीएम रिपोर्ट में जो बात निकली है उससे हम आप उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू उसको तोड़ेंगे कि पीएम रिपोर्ट में क्या निकला, आपने भोजन खाया, अगर खाया तो कितने बजे खाया, और अगर जो भोजन है वो आपके पेट में किस डाइजेस्ट हो के वो भोजन मिला कि अनडाइजेस्टिव फूड आपके पेट में मिला, किस तरीके से मिला। अगर वो आपके यहाँ भोजन किया है तो क्या खाया है, किस रंग का खाया है, उसमें भोजन में क्या क्या मिला था, वो आपके साथ खाया कि आपके साथ नहीं खाया। अगर वो सीरियल बाय सीरियल, कड़ी दर कड़ी अगर वो नहीं बताता और उसके तार नहीं जुड़ते हैं आपसे, तो उसको हम बचा लेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्रॉस के दौरान हम उससे क्या पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वो बोल रहा है कि हम दोनों लोग साथ में बैठ के खाए हैं, और साथ में बैठ के खाने के बाद तब टहलने निकले हैं, तो हम उससे ये पूछेंगे कि साथ में बैठ के खाए हो तो क्या दो लोग ही थे। अगर खाना
आपको मिला तो कौन दिया और किस तरीके का खाना था, क्या मिला था, खाने का टेस्ट क्या था और वहाँ पर कितने लोग मौजूद थे। फिर आप अगर टहलने निकले हो तो कितने बजे टहलने निकले हो, अगर टहलने के दौरान आप बस थे कि कोई और था, अगर कोई और था तो उसकी जानकारी आपने FIR में दर्ज कराई है कि नहीं कराई है। और टहलने के लिए वो आदमी खुद राज़ी होकर चला है कि आप उसको बहला फुसला के ले गए हैं, आप बोले हैं उसको टहलने के लिए कि वो आदमी खुद आपसे बोला है टहलने निकलने के लिए। और अगर उस घटना के दौरान आपने कुछ खाया, किसी से बात की, क्या पहने थे आप, और उसके जब घटना के दौरान उसके ऊपर कोई धारदार हथियार का प्रयोग किया गया, उससे वार किया गया, या तो फिर बिना धारदार हथियार के अगर वो गोलियों से उसको गोलियों के द्वारा उसको घायल किया गया तो किस तरीके से घायल किया गया, क्या आपने बचाने का प्रयास किया, अगर आपने बचाने का प्रयास किया तो किसको बुलाया, क्या क्या किया, आपने उसके साथ मेडिकल हेल्प के लिए गए कि नहीं गए, आपने एम्बुलेंस बुलाया कि नहीं बुलाया, आप पुलिस IO को इसकी इन्फॉर्मेशन कब दी। अगर मान लीजिए कि घटना के दौरान आपने ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, आपके फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में FIR में घटना के दौरान अगर आपको घटना का जो जिक्र किया गया वो 8 बजे का किया गया है और आपने रिपोर्ट करवाया 9 बजे, तो हम उससे ये भी पूछेंगे कि ये 1 घंटे आप कहाँ थे, कैसे इस 1 घंटे की लेट हो गई, 1 घंटे की देरी हुई तो हुई कैसे। इस तरीके से अगर किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं और इस तरीके से, तो आप हमसे तुरंत संपर्क कर सकते हैं और आपको सेक्शन 302 में अगर कोई बचाएगा तो वो है हम, और हम आपकी हर कीमत पर मदद करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए आपको बता देते हैं कि अब आप कहीं भी भटकिए नहीं और सीधे अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप हमारे नंबर 9098591075 पर कांटेक्ट कीजिए और कानूनी सहायता शुल्क 0 है। आप हमसे कानूनी मदद कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप हमसे मुखातिब हो सकते हैं। धन्यवाद।